हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और यहाँ पर हम लोग स्कूल जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। मैंने इनको कहा जल्दी से गाड़ी में बैठो और अपने स्कूल की तरफ निकले। और यहाँ पर देखें बारिश हुई थी क्योंकि फ्लोर भी पूरा वेट था, तो मुझे लग रहा था कि रात को भी बारिश हुई है। आज हम लोग स्कूल थोड़ा देर से पहुँचे थे, 7:55 हो चुके थे और एक लंबी लाइन लगी हुई थी। और मैं अहमद को कह रही थी क्योंकि आज अहमद की बर्थडे थी कि आप खैरियत से पहुँचो और मैं भी अभी आपकी सब सामान लेकर आ रही हूँ। मैंने 2 से 3 बेकरियों पर पता किया, गुडी बैग्स का नहीं मिले। उसके बाद बुक स्टोर गई, वहाँ पर भी नहीं मिले क्योंकि रात को हम लोग वाली नाइट पर इतनी ज़्यादा देर हो गई थी कि जहाँ से गुडी बैग्स मिलती हैं वो शॉप्स बंद हो चुकी थी और नेक्स्ट डे भी वो 11 ओ क्लॉक खुलनी थी और बच्चों का सामान मुझे 10 ओ क्लॉक तक पहुँचाना था। तो मैंने कहा इसी तरह मैनेज किया इनको। घर में ये बैग्स पड़े हुए थे, इन्हीं को मैंने मैनेज किया और ऊपर रिबन लगाकर मैं स्कूल की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में मुझे केक पिक करना था क्योंकि जब मैं सुबह गुडी बैग्स भी पता करने आई थी तो मुझे 2 केक बहुत अच्छे लगे थे, तो वो मैंने होल्ड करवा गई थी कि ये केक जो है ना ये सेल नहीं करनी है। उनकी पेमेंट मैं सुबह ही कर गई थी क्योंकि कवाली नाइट की वजह से अहमद का थीम केक भी नहीं बन सका था, जिसकी वजह से अहमद बहुत सैड था। लेकिन मैंने उसको कहा था कि नहीं कोई बात नहीं, आप जब घर में केक कट करोगे तो तब थीम केक बनवा लूँगी क्योंकि उसकी बर्थडे हम लोगों ने घर पर अभी नहीं की थी। उसकी बर्थडे हम लोगों ने इंशाल्लाह मंडे वाले दिन करेंगे क्योंकि उसके पेपर्स हो रहे हैं, तो उसको गिफ्ट जो है वो मंडे को ही दूंगी, तो फिर साथ हम लोग उसके केक काटेंगे। तो यहाँ पर स्कूल में जो है मैं इसके केक्स दे गई थी और सारे गुडी बैग्स दे गई थी और टीचर को कह गई थी कि जब ये केक कट करने लगेगा तो इसके बाकी दोनों भाइयों को भी लाजमी बुला लीजिएगा कि वो भी इसकी बर्थडे सेलिब्रेट कर लें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो यहाँ पर मैं स्कूल आई ज़रूर थी लेकिन मैं अहमद को देख के फ़ौरन चले गई थी। अहमद से मिली थी, उसे पेपर का पूछा कि कैसे हुआ है। वहाँ पर मुझे अजलान भी नज़र आया था लेकिन अजलान मुझे हेलो बोल के चला गया था। और मैं कभी भी बच्चों की बर्थडे पे स्कूल में स्टे नहीं करती हूँ, आल्दो परमिशन होती है कि मदर वहाँ पे स्टे करके बच्चों के साथ उनकी पिक्चर्स ले सकती है, उनके साथ केक कट कर सकती है। लेकिन मुझे होता है कि बच्चों का ये एक हैप्पी मोमेंट होता है, अगर मदर वहाँ पे रुके तो बाकी फ्रेंड्स भी रिजर्व हो जाती हैं और टीचर्स भी उस तरह से अब एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं। तो इसलिए मुझे होता है कि टीचर्स वहाँ पर होते हुए मुझे वहाँ पर रुकने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टीचर बहुत अच्छे से मैनेज करके बच्चों की खुशियों में शरीक होती हैं। तो मैं कभी भी अहमद की बर्थडे पे नहीं रुकती हूँ और ना ही कभी भी किसी भी स्कूल के मसाइल में जाती हूँ क्योंकि मुझे होता है कि बच्चों को देखने के लिए वहाँ पे उनकी टीचर्स हैं। कभी भी कोई मसला भी होता है स्कूल में तो मैं कभी नहीं जाती हूँ और हमेशा बच्चों को कहती हूँ कि आप टीचर को बताना, टीचर खुद ही मैनेज कर लेंगी। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी ब्लेस्ड कि इनकी टीचर्स बेहद अच्छी हैं, कमाल कमाल टीचर्स हैं, बहुत काबिल टीचर्स हैं जो कि इनको हमेशा खुद ही मैनेज कर लेती हैं। मुझे कभी भी इस तरह से स्कूल जाने का कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। और बर्थडेज़ पर भी वो इनकी बर्थडेज़ बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती है, इसलिए मैं कभी भी स्टे नहीं करती हूँ। तो घर आए तो ये हैप्पी हैप्पी थे और फिर मैंने इनको आज टाइम से सुला दिया था क्योंकि ये 2 दिन से बिल्कुल भी इनकी नींद नहीं पूरी हुई थी। और जब मैं सुबह गई थी तब भी टीचर मुझे बता रही थी कि आज अहमद को बहुत नींद आ रही है। फिर मैंने उनको बताया क्योंकि हम लोग लास्ट टाइम बहुत देर से आए थे, इस वजह से कहती फिर तो बनता है। और यहाँ पर बिल्ला भी सो रहा था और फिर जैसे ही डॉक्टर साहब आए तो हम दोनों ने भी जल्दी से खाना खाया और फिर मैंने कॉफ़ी बनाई और मैंने उनसे कहा कि आज तो मुझे टाइम से सोना है, मुझे अपना हेडेक पूरा दिन होता रहा नींद की वजह से। होप गाइस कि आपको आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो डे टू डे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।